आइए प्यारे साथियों, हम आज आपके लिए कक्षा 10वीं पेपर संस्कृत का आपने आज हल कर ही लिया है। बोर्ड को आपने पेपर दे दिया है, अपना कॉपी दे दी है। तो यहाँ हम उसी का सटीक हल आपको बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो के साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको जल्द से जल्द यह सटीक आंसर आपको प्राप्त हो सके। और आप मिलान करके जरूर बताएं, अपना पेपर साथ लेकर के बैठें और मिलान करके बताएं आपको कितने नंबर बोर्ड की परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो हम इसी पेपर का हल यहाँ पर देखते हैं। तो चलते हैं पेपर की तरफ, जहाँ आप पेपर देख सके। तो हम यहाँ माध्यमिक परीक्षा 2025 का हमारा पेपर है। आज आपने पेपर कर ही लिया है, तो हम आगे पेपर के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। खंड अ के प्रश्न है, अवशब्द वाले प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न, का सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। कौन सी सभ्यता समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कौन सी सभ्यता जो हमारी मानवीय सभ्यता है वो पत्थरों में क्या नहीं होनी चाहिए, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। तो कई सभ्यता, पाषाणी सभ्यता। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, पाषाणी। राजपुत्र रायसिंहस्य भार्या आसीत। राजपुत्र रायसिंह की पत्नी थी। राजपुत्र जो रायसिंह की पत्नी कौन थी, तो बुद्धिमती नाम की महिला उसकी पत्नी थी। कुश लवयो पितु नाम किम आसीत। कुश और लव के पिता का नाम क्या था, तो कुश और लव के पिता का नाम क्या था, राम था। कौन खेत को जोतने का कार्य कर रहा था, तो साथियों पाठ 4 तुमने पढ़ा है, जो किसान था वही खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु किम। मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो हमने श्लोक पढ़ा है, मनुष्याणाम शरीरस्थ, मनुष्यों का महान शत्रु कौन साथियों, आलस्य। तो यहाँ पर उत्तर क्या साथियों, आलस्य। निर्धनः जनः स्ववित्तेन स्वपुत्रं के पुत्रं प्रवेश दापयितुं सफलो जात। निर्धन व्यक्ति अपने धन से अपने पुत्र को कहाँ प्रवेश दिलाने में सफल हो गया, तो वह निर्धन व्यक्ति अपने पुत्र को अपने धन से महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तो साथ उत्तर क्या हो जाएगा, महाविद्यालय। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपाय नास्ति। किसका स्थिर उपाय नहीं है, तो आप पढ़ेंगे भूकंप विभीषिका पाठ, वहां आपको उत्तर मिलेगा भूकंपस्य स्थिर उपायो नास्ति। प्रकृति प्लस एव इति अस्य संधि पदम अस्ति। तो यहाँ आपको साध्य करना था, जब प्लस से पहले क्या हो, विसर्ग हो, बाद में कोई स्वर हो, ऐसी स्थिति में साथियों विसर्ग के स्थान पर र आ जाता है। साथियों क्या हो जाता है, र। रुत्व संधि के अंतर्गत साथियों देखिए क्या बन जाएगा, प्र क्र अति और र प्लस ए व, और र को एक के साथ मिला देंगे और साथियों क्या बन जाएगा, प्रकृति रे व। साथियों उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकृति रे व। आगे और देखते प्रश्न संख्या 9, व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन उदाहरण कौन सा, कुर्वन। साथ ही विच्छेद क्या हुआ, कुर्वत आसीत। न प्लस उत्थित, साथ ही गुण संधिकार हो जाएगा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तयो प्लस एक, ये भी आपका ऋत्व कार्य हो जाएगा। साथ ही क्या बचा, कुर्वत न आसीत। साथ ही तमें से क्या बन जाएगा, न, बीच में न का हो जाएगा आगम। साथ ही यहाँ तमें से न बन जाएगा, कुर्वन्न आसीत, यह आपका उत्तर हो जाएगा, कुर्वन्न आसीत। विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्या हम देखेंगे, नास्ति, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अनुक्तम प्लस अपि, यह भी संयोजनकार हो जाएगा। भोजन प्लस अंत्य, दीर्घ संधिकार हो जाएगा। योजकः प्लस तत्रः, द्विशो संधि कार्य हो जाएगा। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, श। जगदीश इति अस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। जगदीश इस पद का संधि विच्छेद है। साथ ही क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश। ये आपको त अलंत रखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे त अलंत नहीं है, तो आपका ये उत्तर नहीं होगा। जगत प्लस ईश, जलाम जसो अंत्य, उसी का आपका उदाहरण है। अवित इति पद योग का विभक्ति भवति। अवित के योग कौन सी विभक्ति होती साथियों,
हमने रिवीजन क्लास में बताया था आपको, अव्ययता के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। नमः के योग में कौन सी विभक्ति साथियों? नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः स्वस्ति स्वा सुधा अलम भषण योगाच्य। आगे देखते हैं, अनुधावत इत्यत्र पदे का उपसर्ग। अनुधावत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? साथ ही उपसर्ग क्या होता है? अनु। यहाँ पे देखें अनु प्लस धावत, अनुधावत, अधावत, अ जुड़ जाएगा, अनु अधावत ऐसा शब्द बन जाएगा। निसरंती इत्यत्र उपसर्गम शब्दस्य पृथक कृत्वा लिखत। साथ ही क्या बन जाएगा? निस उपसर्ग है, सरंती शब्द है, निस प्लस सरंती, तो निस का जो स है वह उपसर्गों में अलंत आता है, निस का स और निर का र। यहाँ पे देखें, लिख धातु लट लकार का रूप है। ये आप रूप देखेंगे तो लिट लकार का है, लिट लकार भविष्य काल। ये आप रूप देखेंगे साथियों, लंग लकार का है, यह लट लकार का रूप है, और ये आपका लोट लकार का रूप है। इस पर साथियों उत्तर क्या हो जाएगा? लिखति उत्तर हो जाएगा। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी रेखांकित पदे को धातु। पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ, इसमें कौन सा धातु है? साथ धातु है तो रुद्र, ये धातु नहीं साथियों, रम यहाँ पर भी नहीं है, रुद्र नहीं है, साथ धातु कौन सा है? रुद्र धातु, रुद्र माने रोना। तो इस प्रकार आपने प्रश्न 70 हल कर लिए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। प्रश्न संख्या 2, निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आप समझेंगे प्रत्ययों को, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो श्रृगाल पुल्लिंग है, आह अस प्लस सत्री, तो हमने साथ ही प्रत्यय वाली क्लास में पढ़ाया था, रिवीजन वाली क्लास में सत में शेष रहता है, अस प्लस अस आप जोड़ देंगे साथ ही क्या बन जाएगा? ह सत। ये आपका नपुंसक लिंग का रूप बना। साथ ही किसका बना? नपुंसक लिंग का रूप। श्रृगाल पुल्लिंग है, साथ ही क्या बन जाएगा? ह स न, श्रृगाल असन आह, असन नाह, ऐसा बन जाएगा पूरा शब्द किताब के अंतर्गत। शब्द साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रृगाल असन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सा माता स्वगुरु प्रकट यति, तो हमने तल प्रत्यय भी आपको पढ़ाया था, तद के अंतर्गत तल में ता शेष बचता है, और साथ ही ता को हम जोड़े शब्द के साथ कृतज्ञता ऐसा शब्द बन जाएगा, कृतज्ञता। आगे देखिए, युक्त प्लस टाप, श्रिया युक्त प्लस टाप, साथ ही टाप में आ प्रत्यय आ शेष रहता है, और साथ ही क्या बन जाएगा? युक्ता। साथ ही शब्द क्या बन जाएगा? युक्ता शब्द बन जाएगा, श्रिया युक्ता वाणी। आगे देखिए, चौरस्य पाद ध्वनि शब्द का आपको तृतीया का रूप लगाना है, पैरों की ध्वनि से। किसकी ध्वनि से? पैरों की ध्वनि से। साथ ही क्या बन जाएगा? पाद ध्वनि ना, पैरों की ध्वनि से। चोर के पैरों की ध्वनि से प्रबुद्ध जाग गया, प्रबुद्धवान जाग गया। कौन जाग गया साथियों? अतिथि। आगे देखेंगे, अत्र भ्रमरा गुञ्जन्ति पुष्प शब्द से सप्तमी बहुवचनम, अत्र पुष्पेषु भ्रमरा गुञ्जन्ति ऐसा शब्द बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार ये प्रश्नों के हल करने थे। आपने कितने हल किए? आप पेपर में देखते रहें और अपने पेपर को मिलान करते रहें, जिससे आपके पेपरों के जो अंक हैं आपको पता चल सके कि हमने कितने अंक सही हैं। आगे हम देखते हैं कि अपठित गद्यांश यहाँ पर नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों को यथार्थ निर्देश लिखो। यहाँ पे दिया गया साथ ही महाराणा प्रताप के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में मई मास के 9 दिनांक मेवाड़ प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा उदय सिंह के पुत्र के रूप में हुआ। इनके पिता का नाम क्या साथियों? महाराणा उदय सिंह। मुगल शासक के अकबर के प्रबल विरोध के रूप में यह वीर प्रसिद्ध थे। इसके अश्व का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप टीका के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप एक राम प्रसाद नामक प्रसिद्ध हाथी भी थे। उनके पास एक हाथी था, उनका नाम क्या था? राम प्रसाद नामक हाथी। अब यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था साथियों? उदय सिंह था। क्या नाम था? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के अश्व का क्या नाम था? तो तस्य अश्व नाम चेतक। साथियों महाराणा प्रताप के अश्व का नाम क्या था? चेतक था। इस प्रकार आपको इनको उत्तर देने थे। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में मई मास के 9 दिनांक को हुआ। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखो। तो क्या जाएगा? वीरांग महाराणा प्रताप का परिचय,
या महाराणा प्रताप के बारे में। तो आप क्या ले साथियों, महाराणा प्रताप का परिचय। क्या परिचय, इसका शीर्षक हो जाएगा महाराणा प्रताप का परिचय। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध गज इत्यत्र विशेष पदम लिखतः। प्रसिद्ध गज, प्रसिद्ध हाथी, इसका विशेष पद है। तो प्रसिद्ध विशेषता बता रहा है हाथी की, किसकी, हाथी की। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, विशेष का पद का गज है। बाजी इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांश सात चित्वा लिखतः। बाजी इस पद के गद्यांश का इस पद के गद्यांश को चुन करके लिखो। साथियों क्या हो जाएगा, अश्वस्य। घोड़े का पर्यायवाची साथियों किसका पर्यायवाची है, घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े का पर्यायवाची क्या है, बाजी। क्या साथियों, बाजी घोड़े का पर्यायवाची है, अश्वस्य, बाजी। एक राम प्रसाद नामक प्रसिद्ध हाथी भी था। यहाँ आसित इस क्रियापद का कर्ता पद लिखो। तो आपने आसित था हो गया साथियों क्रियापद, क्या है, क्रियापद। तो एक राम प्रसाद नामक प्रसिद्ध हाथी था। कौन था, हाथी। तो यहाँ पे साथियों कर्ता कौन हो जाएगा, हाथी। किस नाम का, राम प्रसाद नाम का। तो आपको उत्तर देना था गजह। साथियों आपको उत्तर क्या देना था, गजह। आगे देखते प्रश्न संख्या 4। आगे देखिए खंड व। अब आपको प्रश्न 2-2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर। राजन अलम अति दाक्षिण्येन रेखांकित पदे विभक्तिम कारणम लिखतः। राजन अत्यधिक दयालुता मत करो, रेखांकित पद में विभक्ति और कारण लिखो। तो हमने आपको अपनी क्लास में बताया था, रिवीजन वाली क्लास में, कि अति दाक्षिण्येन अलम जहां पर प्रयोग किया जाए, कारक जब आपको रिवीजन करवाया था अलम। अलम का अगर अर्थ मत है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विभक्ति कौन सी है, विभक्ति और कारण लिखो। तो आप विभक्ति लिखनी चाहती हो तृतीया। कौन सी विभक्ति लिखनी है, तृतीया। कारण क्या है, अलम योगे, काय के योग में साथियों, अलम के योग में, काय के योग में साथियों, अलम के योग में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। आगे देखिए नीचे लिखे गए संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखो। यहाँ पर आपको 105 है, पहले 5 को लिखना है पंच, फिर अधिक, तो पंचाधिक। क्या जाए साथियों, शतम, शतम माने 100, पंचाधिक शतम, यानी 5 अधिक है 100 से, क्या हो जाएगा 105। यहाँ पर कितने अधिक हैं, पंचाशत अधिक, पंचाशत अधिक और शतम। ऐसे आपको इसका उत्तर देना था, पंच अधिक शतम और पंचाशत अधिकम अधिक शतम। तो इस प्रकार आपको दोनों को संस्कृत में लिखना था। तो बहुत ही सरल प्रश्न पेपर है, आपने पेपर को हल किया होगा अच्छी तरह, आपके अच्छे नंबर आपको प्राप्त भी होंगे। आगे देखते प्रश्न संख्या 6। धेनु नाम माता सुरभि काशित रेखांकित पद को आधार प्रश्नों का निर्माण करो। आपको प्रश्न निर्माण करना है, 2 नंबर का टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको धेनु नाम पर रेखांकित पद है। धेनु नाम, धेनु शब्द है, और धेनु शब्द आपका साथियों स्त्रीलिंग है। कैसा है, स्त्रीलिंग। गायों की माता सुरभि थी। कौन थी, गायों की माता सुरभि। तो गायों की माता सुरभि, तो आपको किम शब्द का और स्त्रीलिंग का रूप याद पता होना चाहिए। स्त्रीलिंग का आपको रूप आना चाहिए, वह भी षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। साथ ही क्या लगाओ प्रश्न में, कासाम, कासाम माता सुरभि आसीत, ऐसा ये प्रश्न बन जाएगा। साथ ही आपको उत्तर लिखना था कासाम। नीचे लिखे गए श्लोक को हिंदी भाषा का सप्रसंग भावार्थ लिखो। तो आपको साथ ही सप्रसंग भावार्थ लिखना है इसका। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ से लिया गया है। आपको पाठ का नाम लिखना था, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वस्य धावने वीर भारस्य बहने खर। यह जो पाठ है आपका, इसी पाठ के आपको श्लोक था। तो श्लोक में से आपको क्या करना साथियों, इसका प्रसंग लिखना था, और प्रसंग लिखने के बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना था। तो आपको पता होना चाहिए यह श्लोक हमने कहाँ से लिया है और हमने यह श्लोक कहाँ पढ़ा है। आपको ऐसा पता होगा तो आप निश्चित ही इसका हल कर पाएंगे। तो हमने पाठ पढ़ा है साथियों सुभाषितानि, षष्ठ पाठ। साथियों कौन सा पाठ, षष्ठ पाठ। साथियों पाठ का नाम क्या है, सुभाषितानि, सुभाषितानि पाठ है। तो आपको लिखना था, यह हमारे पाठ्य पुस्तक सिमसी भाग 2 के षष्ठ पाठ, श्रेष्ठ पाठ सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। और इस श्लोक के अंतर्गत हर संसार में हर जीव को
समर्थ बतलाया गया है अपने अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको फिर साथ में हिंदी भाषा भी लिखनी है, हिंदी भावार्थ, आपको हिंदी भावार्थ भी लिखना था, हिंदी भावार्थ। आप क्या लिखे हिंदी भावार्थ में? विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित अनर्थकम, निश्चित ही इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। निश्चित ही इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार को ढोने में गधा भी वीर है। इस प्रकार आपको इसका हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना था। आपको सप्रसंग भी लिखना था कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के 6ठ पाठ सुवासतानी से लिया गया है। ऐसे आपको प्रसंग और भावार्थ श्लोक दोनों ही हिंदी भाषा में लिखना था। यह आपका 2 नंबर का था। आगे देखते हैं श्लोक प्रश्न संख्या 8 है। नीचे लिखे गए श्लोक को अन्वय करके मंजूषा के रूप में चुन करके लिखो। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत आपको जो मंजूषा के रूप में यह लिखना है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सावक सहस्त्रेण परतीर वासिना। तो अन्वय में आपको थोड़ा बहुत इसका अर्थ ही पता होगा तो आप आराम से इसका अन्वय कर सकते हैं। तो देखते हैं, एकेन राजहंसेन, साथ ही क्या जाएगा? राजहंसेन, एकेन राजहंसेन, या क्या है साथियों? या शोभा सरसो भवेत्, तो या शोभा भवेत्, या सरसः या शोभा भवेत्, ऐसा इसका क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। आगे देखते हैं, परितः तीर वासिना, चारों ओर, किनारों के चारों ओर, बक सहस्त्रेण, बक सहस्त्रेण, हजार बगुले, हजार बगुले शोभा को प्राप्त नहीं होते। एक राजहंस, एक हंस ही पूरे तालाब में, अगर एक हंस है तो उससे ही उस तालाब की शोभा बढ़ जाती है, चाहे हजार बगुले होने पर ही उस तालाब की शोभा नहीं बढ़ती है। इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ था। आगे प्रश्न संख्या 9, अपनी पाठ्य पुस्तक में 2 श्लोक लिख करके उसके प्रश्न पत्र में नहीं हो, ऐसा आपको श्लोक लिखने से 2 जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आए हों, तो आप आराम से 2 श्लोक लिख सकते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्त्योद्य समबंधु कृत्वायम नावशीदति। ऐसे आप और भी श्लोक आराम से लिख सकते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बल, पिको बसंतस्य गुणम न वायस्य बलम च सिंहस्य करी न मूषक। ऐसे आप आराम से 2 श्लोक आपको लिखने थे। आगे देखते प्रश्न संख्या 10। नीचे लिखे गए किसी एक पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखो। शिशु लालनम और भूकंप विभीषिका। आप दोनों में से किसी के ऊपर लिख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, भूकंप जो विभीषिका आपका जो सेकंड लास्ट पार्ट है 9 नंबर का, उसमें क्या था? 2001 के अंतर्गत जो गुजरात के कच्छ जनपद में खतरनाक भूकंप आया, और उस भूकंप जब भारत में गणतंत्र दिवस का समय था 26 जनवरी 2001 के अवसर पर, और सारा हमारा देश गाने में, नाचने में, उल्लास में मग्न था, उसी समय गुजरात के कच्छ जनपद पर एक भयंकर भूकंप आया, और उस भूकंप में कच्छ जो जिला था वह खंड खंड हो गया, और घर की सीढ़ियां टूट गईं और भूमि 2 भागों में बट गई। इस प्रकार वहां पर रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें उत्पन्न हुई। उसी के बाद 2005 ईस्वी में कश्मीर प्रांत में भयानक भूकंप आया, पाकिस्तान के कश्मीर प्रांत में। वहां भी असमय बहुत सारे लोगों की असमय मृत्यु हुई, लाखों लोगों की असमय मृत्यु हो गई। और इसी के साथ कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती के अंतर्गत जो शिलाएं हैं वो आपस में घर्षण होने से धरती पर भूकंप आता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्वालामुखी फटने से भूकंप उत्पन्न होता है। अलग अलग प्रकार वैज्ञानिक अलग अलग चीजों को मानते हैं। इसका कोई स्थिर उपाय नहीं है, इसका भूकंप का। तो इस प्रकार आपको इसका पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद, या आप कहें तो शॉर्ट में आपको स्टोरी लिखनी थी। आगे देखते हैं, 2 नंबर की कहानी थी। प्रश्न संख्या 11, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर यथा निर्देश लिखो। आपको पाठ में से गद्यांश दिए हैं और आपको क्या करना है साथियों? आपको इनका उत्तर देना है। तो कोई किसान 2 बैलों से खेत को जोत रहा था,
दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्लभ था, वो चलने में अशक्त था, इसलिए किसान उस दुर्लभ बैल को पीड़ा देता था। वह बैल हल को ढोने में अशक्त था और खेत में गिर गया। क्रोधित किसान उसको उठाने का बहुत बार प्रयत्न किया, फिर भी वह बैल नहीं उठा। इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ है। यहाँ आपको प्रश्न को उत्तर देने हैं। कृषक क्या कर रहा था? कृषक खेत जोतने कार्य कर रहा था। क्षेत्र कर्षणम, साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षेत्र कर्षणम। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ये आपको एक पद में उत्तर देना था। 1 नंबर का प्रश्न था, ये 2 नंबर का प्रश्न है। वृषभः कुत्र पपात, यानी जो बैल था वह कहाँ गिर गया? तो वृषभः क्षेत्रे पपातः, वृषभः क्षेत्रे पपातः, यानी बैल खेत में गिर गया। इस प्रकार आपको इसका उत्तर देना था। आगे चलते हैं इसी के प्रश्न की तरफ। भाषिक कार्य वाले प्रश्न हैं, 2 नंबर के प्रश्न हैं 2। कोई किसान इत्यत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या करना है आपको? एक विशेषण पद जिसकी विशेषता बतलाए, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष्य। तो कोई किसान, कोई किसान, तो कोई क्या साथियों? विशेषण। तो कश्चित, क्या हो साथियों उत्तर? कश्चित। क्रुद्ध कृषिवल तम उत्थापयितुम बहुवारं यत्नम अकरोत इत्यत्र क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है साथियों? क्रियापद इस वाक्य के अंत में होती है साथियों। क्रियापद क्या है? अकरोत, किया, या भी क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार अगर आपने उत्तर दिया है तो आपको निश्चित गद्यांश के 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ अथवा वाला गद्यांश यहाँ पर हल कर लेते हैं। अथवा में जो गद्यांश है उसको भी यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो देखिए, अगले दिन वह आरक्षी चोरी के आरोपों से न्यायालय ले गए और न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उन दोनों से अलग अलग विवरण सुना और सब कुछ जानते हुए भी उसको निर्दोष माना और आरक्षी को दोषी माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं दे सका। उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया और अगले दिन दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को सुनाने के लिए स्थापित हुए, वहां पर आ गए। इसके हम प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। न्यायाधीश का नाम क्या था? साथी न्यायाधीश का नाम बंकिम चंद्र था। साथी क्या था नाम? न्यायाधीश का नाम बंकिम चंद्र था। न्यायाधीश क्या करने में, क्या निर्णय करने में निर्णय नहीं कर सकते थे? तो क्या थे वो? प्रमाण के अभाव में वो निर्णय नहीं दे सकते थे। प्रमाण अभावात स निर्णय तुम न अशक्नोत, या आपको उत्तर देना था यहाँ पर। सर्वम व्रतम अवगत्य स च तम निर्दोषम अमन्यत इत्यत्र सर्वनाम पदम किम, सब कुछ जानकर भी वह उसे निर्दोष माना। क्या माना उसको? निर्दोष माना। किसे? जो अतिथि था उसको निर्दोष माना। यहाँ सर्वनाम पद क्या है? सर्वनाम पद क्या है? तम। क्या सर्वनाम पद? तम। अगले दिन उपस्थातुम आदिष्टवान, अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। यहाँ क्रियापद है आदिष्टवान। साथ क्रियापद क्या है? आदिष्टवान। अगर आपने इस तरह उत्तर दिए हैं तो निश्चित ही आपको दोनों में से एक गद्यांश की 5 अंक प्राप्त हो जाए। आगे देखते प्रश्न संख्या 12। नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रुयातम अंबोधा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचित् वृष्टिमाद्रयन्ति वसुधाम गर्जते केचित् व्रता यम पश्यति तस्य पुरतो महाब्रूहि दीनम वचः। तो यहाँ पर बतलाया गया है, चातक पक्षी के माध्यम से कहा गया है कि कुछ बादल ऐसे होते हैं जो गर्जना करके भी बरसात नहीं करते हैं और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो गर्जना नहीं करके भी बरसात करते हैं। तो खाली बादलों से हमें याचना नहीं करनी चाहिए। जो खाली बादल हैं उनके पास तो पानी कहाँ से है हमें पिलाने के लिए? तो हमें किसी गरीब व्यक्ति के सामने अपने वचनों को बोल करके क्या नहीं करना चाहिए? कुछ मांगना नहीं चाहिए। यहाँ पर वही बतलाया गया है। तो यहाँ पर हम समझते हैं उसके प्रश्नों के हलों को। अंबोधा कुत्र संति, जल कहाँ है? तो जल कहाँ था साथियों? जल आकाश में था, बादलों में, आकाश में था। गगने, साथ उत्तर क्या हो जाएगा? गगने। अंबोधा कुत्र संति, अंबोधा गगने संति। वृष्टि वसुधाम के आद्रयंती, वर्षा से पृथ्वी पर के आद्रयंती, कौन गीला होता है? कैसी वर्षा से गीले होते हैं? वसुधाम पृथ्वी पर, गर्जंती ते केचित वृथा, साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? केचित।
कैसी वर्षा से पृथ्वी गीली होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? केचिद। आगे देखते प्रश्न संख्या भाष्यकार वाले प्रश्न देखते हैं। गर्जंती केचिद व्रता इत्यत्र क्रियापदम किम? यहाँ क्रियापद क्या हो साथियों? गर्जंती। साथियों क्या है क्रियापद? गर्जंती। दीनम वचः इत्यत्र विशेषण पदम किम? वच माने बोलो, दीन माने दीन वचन। कैसे समझ सकते? दीन वचन। साथ उत्तर क्या हो जाएगा? दीन। साथ उत्तर क्या हो जाएगा? दीन उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपने प्रश्न को उत्तर दिया, आपको निश्चित ही 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे समझिए। सेविताभ्यो महावृक्ष फलक छाया समन्वित यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। आपको वही 6 पाठ का श्लोक है, वहीं से आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। छाया कम ददाति, छाया कौन देता है? तो छाया वृक्ष देते हैं। साथ ही छाया कौन देते हैं? महावृक्ष। पूर्ण वाक्य उत्तर हम लिखते हैं अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्यो। तो हमें कैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए? हमें महावृक्ष यानी फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? फलक छाया समन्वित। फलक छाया समन्वित इसका उत्तर हो जाएगा। महावृक्ष फलक छाया समन्वित इत्यत्र विशेषण पदम किम? विशेषण पद कौन सा है? तो महान वृक्ष। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? महान वृक्ष। यदि देवात फलम नास्ति इत्यत्र क्रियापदम किम? साथियों क्या है? अस्ति क्रियापद है, न प्लस अस्ति है, शब्द नास्ति बन गया है, अस्ति क्रियापद यहाँ पर है। साथियों क्या क्रियापद? अस्ति। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। नीचे लिखे गए नाटक के अंश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दो। राम कहता है, पाठ 3 है शिशु लालनम। ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोकित जनते न कौतूहल प्रक्षामि क्षत्रिय कुल पितामह सूर्यचंद्र को वा भवतो वंशस्य करता। ये आप दोनों के सौंदर्य को देख करके कौतूहल पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल आपके पिता, आपका जो वंश है वो क्षत्रिय कुल का है, या फिर आप पितामह हो, आप ब्रह्मा के वंश के हो, या सूर्य चंद्रमा के वंश के करता हो, आप किस वंश से हो? लघु कहते हैं भगवान सहस्त्र दीदी, हम 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य के वंशज हैं। विदूषक राम कहता है कथम अस्मत् समान अभिजनु संवृत्तौ। इनके वंश का जो समान यानी जो इस वंश से है, किस वंश से है? ये भगवान सूर्य के वंश से हैं। तो इनका जो वंश है वो हमारे वंश से कैसे मिलान खाता है? ये हमारे वंश से कैसे हैं? विदूषक किम द्वयो अपि एक माम प्रतिवचनम। क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लव कहता है भ्राता आम सौंदर्य, हमारे दोनों के सौंदर्य को देखकर। राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश, दोनों का समान रूप है और उम्र भी समान है, कुछ अंतर नहीं है। लव कहते हैं आवाम लव कहता है हम दोनों सहोदर भाई हैं। राम संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? एक पद में उत्तर लिखो। कथम अस्मात् समान अभिजनु समृत इतित का प्रक्षति। ऐसा कौन पूछता है? साथियों ऐसा राम पूछता है। साथियों ऐसा कौन पूछता है? राम। आप उत्तर देना साथियों, राम आपको उत्तर देना था। आगे देखते हैं प्रश्न को। कुश लवयो वंश से करता व क। कुश और वंश के लव करता कौन था? भगवान सहस्त्र दीदीति। आपको लिखना था उत्तर भगवान सहस्त्र दीदीति, आपको उत्तर लिखना था। भाष्यकार आवाम यमलो वाक्य सर्वनाम पद किम? आवाम माने हम दोनों। साथियों सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? आवाम। भगवान सहस्त्र दीदीति इत्यत्र विशेषण पदम किम? तो 1000 किरणों वाला भगवान कौन है? सहस्त्र दीदीति, भगवान सूर्य का पर्यायवाची। साथियों विशेषण क्या हो जाएगा? सहस्त्र दीदीति। सहस्त्र माने 1000, दीदीति माने किरणें। आगे देखिए आम सत्य, इसी का अथवा वाला प्रश्न है। आम सत्य कथित त्वया वस्तुतः वनराज भवतुम अहम योग्य। आपका पाठ है, आपने पाठ पढ़ा है सौहार्दम प्रकृति शोभा। इसी पाठ में से यह गद्यांश लिया गया है, नाटक का अंश है। यहाँ प्रश्न को उत्तर को समझ सीधा सीधा। वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, ऐसा कौन कहता है? वास्तव में वनराज होने के लिए मैं ही योग्य हूँ, इस बात को कुआ कहता है। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? कह। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क वातावरण कर्कश ध्वनि आकलोषित करती। कौन वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से व्याकुल करता है? तो कौन है साथियों? कुआ। साथियों कौन है? वह कुआ। कुआ ही कर्कश ध्वनि से आकलोषित कर देता है। किम जलपसी इत्यत्र क्रियापदम किम? साथियों क्रिया क्या हो जाएगी? जलपसी। साथियों क्रिया क्या हो जाएगी? जलपसी। जलपसी। क्यों बकवास कर रहे हो? कौवा कहता है कोयल से क्यों बकवास कर रहे हो? आगे देख कृष्ण वर्ण अहम इत्यत्र विशेष पदम किम?
विशेषण पदम किम, यहाँ पे देखिए साथियों क्या है विशेषण पद, यहाँ विशेषण पद क्या हो जाएगा, कृष्ण वर्ण, काला रंग, रंग कैसा, काला, ये यहाँ पर ये विशेषण पद हो जाएगा। आगे देखिए निर्देशों के अनुसार यथा उत्तर 2, आपको 3 समास के प्रश्न है, आपको तीनों हल करने हैं और निश्चित ही बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चतुर्णाम युगानाम समाहार, क्या साथियों आपको चतुर्युगम, चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहार, साथ ही समास क्या हो जाएगा, समास अगर लिखना चाहें साथ ही समास हो जाएगा द्विगु समास। पितरऊ, इसका आपको क्या करना, समास विग्रह करना है, माता च पिता च, क्या बन जाएगा, पितरऊ या माता पितरऊ, द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशक्ति समास से नाम लिखा था, आपको साथ ही समास का नाम लिखना था अव्ययी भाव समास, क्या लिखना था, अव्ययी भाव समास। इस प्रकार आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर देना था और आपको 3 अंक प्राप्त करने थे समास वाले टॉपिक में से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। मंजूषा में दिए गए समुचित अव्यय पदों को वाक्यों की पूर्ति करो। आपको ये अव्यय के रूप में 3 शब्द दिए गए, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंदी अर्थ आता है तो आप निश्चित ही इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सटीक प्रश्न पर दिए गए हैं। यावत माने जब तक, तदा माने तब, तरही माने तो, यावत माने जब तक, तदा माने तब, तरही माने तो। आप समझिए, जब बादल गर्जना करते हैं तब वर्षा होती है, साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, तदा, तदा माने तब वर्षा होती है, जब बादल गरजते हैं तभी वर्षा होती है। यदि पुस्तक नहीं पढ़ूंगा तो, यदि पुस्तक नहीं पढ़ूंगा तो अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा, साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, तरही। क्या हो जाएगा साथियों, यावत, जब भोजन नहीं मिलता है तब भूख लगती है, तब भूख होती है। इस प्रकार आपको बहुत ही सरल 3 प्रश्नों का जवाब देना था, आपको निश्चित ही 3 अंक प्राप्त करने थे। तो यहाँ पर आप समझिए और प्रश्नों को। भगवान नगेंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरानगर से छात्र रुग्णता कारणेन दिनत्रयस्य अवकाशम प्राचार्याय प्रार्थना पत्रम लिखतु। अगर आप 16 नंबर में पहला करना चाहें तो पहला कीजिए और आपको दूसरा करना है तो दूसरा कीजिए। पहले तो आप पहले वाले प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। तो आप छात्र हैं और छात्र का नाम क्या साथियों, नगेंद्र। तो आप विद्यालय का नाम आपको लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिनगर, क्या लिखना है, हरिनगर। तो आप लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरे नगर। फिर आपको लिखना है विषय, तो आप विषय क्या लिखना है, रुग्णता कारणेन दिनत्रयस्य अवकाशार्थम, अवकाशार्थम 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो रुग्णता बीमारी कारण दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्राप्ति अर्थम, प्राप्त कराने के लिए। फिर आपको लिखना है महोदये, महोदया सविनय नम्र निवेदनम अस्ति, नम्र निवेदन है, मैं अहम ज्वर पीड़ित, रुग्णता कारण ज्वर के कारण, ज्वर पीड़ित अस्मि, मैं ज्वर पीड़ित हूं, इसलिए अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, विद्यालय नहीं आ सकता हूं। तो माम, मुझे 3 दिवस का अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान करें। तो दिन त्रयस्य अवकाशार्थम माम अनुग्रहीष्यन्ति। इस प्रकार आपको क्या लिखनी थी, ये प्रार्थना पत्र लिखना था और नीचे आज्ञाकारी शिष्य आपको लिखना था उत्तर में नगेंद्र। अब आप दूसरा भरना चाहें तो दूसरे को भरिए आराम से, बहुत ही सरल है दोनों ही। आप नगर के उद्यान की स्वच्छता, आपके नगर के उद्यान में स्वच्छता नहीं है और बाल को खेलने के साधन भी नहीं है, इसलिए व्यवस्था के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र के रूप, मंजूषा के रूप में लिख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आप लिखेंगे शिवायाम नगर पालिका अध्यक्ष, साथ ही क्या लिखेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष। आगे नगर पालिका जयनगरम विषय नगरस्य उद्याने स्वच्छता बाल क्रीडया साधनानि इति क्रमे, इस क्रम महोदया निवेदनम, साथ ही क्या जाएगा, निवेदनम अस्ति यत अस्माकम, जो कि
जो कि हमारे नगर के उद्यान के नगरस्य नगर के उद्यान के नगर के उद्यान के परिक्षेत्र में स्वच्छता नहीं है। परिक्षेत्र स्वच्छता नास्ति, क्या नहीं है? परिक्षेत्र में स्वच्छता नहीं है। वहां बालकों के खेलने के लिए भी नहीं है। न संति, क्या नहीं? बालकों खेलने की जगह भी नहीं है। खेलने के बिना हमारा मन नहीं लगता है। मनांसी न रमते, क्या नहीं लगता है? मन नहीं लगता है। इसलिए कृपया स्वच्छता के विषय में, स्वच्छता की समुचित व्यवस्था के लिए किनको आदेश दो? कर्मकारों को आदेश दो। कर्मकारान यानी कर्मचारियों को आदेश दो। धन्यवाद। तो इस प्रकार आपको क्या करना था? यह एक प्रार्थना पत्र भरना था और निश्चित ही आपको भरने के बाद इसमें से आपको 4 नंबर का है, आपको निश्चित ही 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे प्रश्न संख्या 17 ऊपर है, इसका थोड़ा सा उत्तर लंबा हो जाता है, लेकिन समस्या होती है। हम नीचे वाले प्रश्न का हल कर लेते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, मंजूषायाम उपयुक्त पदानि गृहीत्वा अध्ययन विषय पिता पुत्र संवाद पूरयतु। अध्यापक काठिन्यम कठिनता, व्यवस्था व्यवस्था, स्थानांतरण स्थानांतरण, विषय विषय में, अंग्रेजी विषय में, समीचीनम ठीक है, अध्ययनम अध्ययनम। अब हम इसके हिंदी अर्थ के साहित्य इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पिता गोपेश, तब अध्ययनम कथम प्रचलित, तुम्हारा अध्ययन कैसा चल रहा है? तम अध्ययनम, तुम्हारा अध्ययन कैसा चल रहा है? गोपेश, हे पिता अध्ययन तो ठीक चल रहा है। साथ ही क्या हो जाएगा? समीचीनम, समीचीनम, अध्ययन तो ठीक चल रहा है। पिता, कोई भी विषय में ऐसा है जिसमें तुम्हें कठिनता का अनुभव हो? क्या हो? कठिनता का अनुभव। क्या साथियों? काठिन्यम। साथी क्या उत्तर है? काठिन्यम, कठिनता का अनुभव हो। गोपेश कहता है हाँ ठीक है। अंग्रेजी में मेरी स्थिति ठीक नहीं है। किसमें? अंग्रेजी विषय में। साथी क्या हो जाएगा? अंग्रेजी विषय मम स्थिति सम्यक नास्ति, अंग्रेजी विषय मेरी ठीक स्थिति नहीं है। जो कि हमारे विद्यालय में अंग्रेजी विषय का अध्यापक नहीं है। क्या नहीं है? अध्यापक नहीं है। पिता कहता है तुमने पहले तो मुझे इस विषय में नहीं कहा, तुमने पहले मुझे इस विषय में नहीं कहा। गोपेश, परंतु वो पहले तो अध्यापक था, परंतु अब उनका स्थानांतरण हो गया है। क्या हो गया? स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया है। आगे पिता, ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए अध्यापक की व्यवस्था करूंगा। क्या करूंगा? अध्यापक की व्यवस्था। ये 8 नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार आपको यह संवाद वार्तालाप पूरा भरना था और निश्चित ही आपको ऐसा भरा होगा आपने तो निश्चित ही आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। आगे हम और प्रश्नों को हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए 18 के अंतर्गत क्या है। यहाँ पर 4 वाक्य आपको करने हैं। 4 नंबर के 6 वाक्य दिए हैं। विद्यालय के चारों ओर आम के पेड़ हैं। साथ ही क्या बन जाएगा वाक्य? विद्यालयम। क्या बन जाएगा साथियों? विद्यालयम। परितः आम्र वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। किसके वृक्ष हैं? आम्रस्य वृक्षा, आम्रः वृक्षा सन्ति। राजा वृक्षों को धन देता है तो राजा साथी क्या हो जाएगा? नृपः। वृक्षकों को भिक्षुकाय, भिक्षुकाय, नृपः भिक्षुकाय भोजनम ददाति। तो साथियों भोजनम ददाति देता है। मोर नाचता है, मयूरः नृत्यति। हम सब रामायण पढ़ेंगे। हम सब, वयम माने हम सब, रामायणम पढ़ेंगे। पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। क्या बने साथियों? पठिष्याम। हम सब रामायण पढ़ेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ थे। अयोध्या राज दशरथ आसीत। अयोध्या राज दशरथ आसीत।
अयोध्या के राजा दशरथ थे। बालों को मिठाई पसंद है। बालकाय किनको? बालकों को। बालकाय मिष्ठान्नम रोचन्ते। बालों को मिठाई पसंद। बालकाय मिष्ठान्नम रोचन्ते। रुचि की धातु करते हैं चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको जो अच्छा लगता है उसको चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे समझिए प्रश्न संख्या 19। नीचे लिखे गए वाक्यों में क्रम रहित हैं, इनको क्रम संयोजन करके लिखो। तो हमने निश्चित ही हमारे YouTube चैनल राज संस्कृत क्लासेज पर आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें 4-5 कहानियां थी और निश्चित ये कहानी उसके अंतर्गत थी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो निश्चित ही आपने ये सटीक प्रश्न का उत्तर हल किया होगा। तब उसके मुख से रोटी भी जल में गिर गई। एक कोई कुत्ता एक रोटी को प्राप्त करता है, तब वह नदी के अपने प्रतिबिंब को देखता है। वह कुत्ता रोटी को प्राप्त करने के साथ युद्ध करने के बारे में मुख को खोलता है और रोटी को मुख से ले जा रहा था। अपने प्रतिबिंब को देखकर अन्य कुत्ता माना करे और उस रोटी प्राप्त के बारे में सोचता। तो सबसे पहले क्या होता साथियों, वह कुत्ता रोटी को प्राप्त, एक बार कोई कुत्ता एक रोटी प्राप्त करता है। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी प्राप्त करता है। वह रोटी को मुख में ले जा रहा था। वो रोटी को मुख में ले जा रहा था। उसके बाद क्या होता साथियों, अपने प्रतिबिंब को अन्य कुत्ता मान करके तभी वह नदी के जल अपने प्रतिबिंब को देखता है और उसमें दूसरा कुत्ता मानकर उसको रोटी प्राप्त करने के बारे में सोचता है। और सोचता है तो वो लड़ाई करने के लिए मुख को खोलता है, रोटी गिर जाती है। और इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार वो क्रम से कहानी जवानी थी। आगे देखते हैं। अथवा के अंतर्गत ये एक धेनु की महिमा के विषय में आपको 6 वाक्य लिखने थे। दुग्धम पोषयति श्री कृष्ण काम धेनु गोमूत्र माता नवनीतम पंचामृतम। तो इस प्रकार हमने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं और आपको निश्चित ही आपने पेपर का मिलान किया होगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल पेपर है। तो निश्चित ही आशा करते हैं कि आपके बोर्ड की परीक्षा में अंक प्राप्त हो रहे होंगे। ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, राय संस्कृत क्लासेज। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए कमेंट एंड लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।